पीएम राहत, ये इन्फोग्राफिक्स में दिखाया हुआ है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार वो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए था वो रिसीव नहीं हो पाता, और ऊपर से जिस पर्सन से हिट हो जाता है कोई भी पर्सन वो भग लेता है वहां से, हिट एंड ट्रायल, उस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और उस वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। तो अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारा पहला फोकस कहाँ पे रहेगा, डिसएडवांटेज जिसको मिल रही है उसको एडवांटेज प्रोवाइड करना। तो बोला हम एक स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज प्रधानमंत्री राहत स्कीम। और इसका मेन पर्पस क्या रहेगा कि अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए का हेल्प सरकार करेगी कैशलेस, मतलब डायरेक्टली वहां पे वो सबमिट हो जाएगा। तो कोई भी ट्रॉमा सेंटर वाला हॉस्पिटल मना नहीं करेगा कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्कीम है, पहले ही बोल दिया ना, पीएम राहत स्कीम, जिसका एक्सीडेंट होएगा बस उसी को हेल्प मिलेगी। 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा यहाँ पे सरकार उठा लेगी, कैशलेस चाहिए वो। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बस 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 ठीक है, देख लिया करो, थोड़ा टीचर बीमार है, मैं जोर से चिल्लाऊंगी, वो पता है ना आपको पिछली बार क्या हुआ था, आवाज ही चली गई थी, तो वैसी सिचुएशन नहीं मैं चाहती हूँ, तो चिल्लाने पे मजबूर नहीं करना है, फिर आप नाराज हो जाते हो। फर्क तो मेरे को कुछ नहीं पड़ता, हो जाओ, मेरा क्या जा रहा है, मैं आऊंगी बोलूंगी मैं चली जाऊंगी, पर चुपचाप बैठना है ना। वो कंपैशन पढ़ते हो आप, क्या मतलब होता है कंपैशन का? एक सिंपैथी होती है, सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी मतलब हाय बेचारा, बस इतनी सी। एम्पैथी, जैसे आपने बोल दिया ओह बेचारी मैम कोल्ड हो रहा है, बस इतनी सी। एम्पैथी, हाँ मतलब ये सिंपैथी से आप अगली स्टेयर के ऊपर जा रहे हो, अब आपको फील हो रहा है हाँ यार अगर मेरी ऐसे स्वेलिंग हो जाए थ्रोट वाले एरिया के अंदर तो मैं कैसे बोलूंगा, दैट इज एम्पैथी। अब आता है कंपैशन। कंपैशन मतलब आप मेरी हेल्प करोगे, कि हम कुछ करें मैम के लिए, आप एक ही हेल्प कर सकते हो, बस चुपचाप बैठ जाओ, सवाल पूछ सकते हो, बाकी हल्ला वो शोरगुल वगैरह वैसा कुछ नहीं करना है, दैट इज द ओनली हेल्प। तो वो होता है कंपैशन। आगे तीनों वर्ड समझिए, आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली जिनके पेपर में एथिक्स आता है, तो याद रखना इसको। अब सुनो इधर, मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ, फिर से मेरा फ्लो टूट गया। पीएम राहत स्कीम, तो ये जो पीएम राहत स्कीम है, पहला तो वही पॉइंट आएगा, ये कैसी आ जाएगी? सेक्टर स्कीम। ध्यान रखना सेवा तीर्थ से इसका अनाउंसमेंट करा गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसी आएगी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब राहत की भी फुल फॉर्म है, अब फुल फॉर्म से इसका आपको पर्पस समझ आ जाएगा। रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। पहले लिखा रोड एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, पर्सन को यानी कि विक्टिम को इंजरी हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल लेके जाना है और फटाफट से वहां पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि फटाफट से इनके रिलेटिव को बुलाओ, पुलिस केस बन गया है पहले पुलिस को बुलाओ फिर हम जाके केस जो ट्रीटमेंट है विक्टिम का उसको शुरू करेंगे, वो नहीं यहाँ पे बोला जा सकता। और जो पैसा होगा कितना, इसको रट लो, 1.5 लाख तक का। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के लिए वो विक्टिम इसके लिए एलिजिबल है, 7 दिन मैक्सिमम, 7 दिन तक यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऐड करा है। ये आ गया वासु गोल्डन आवर। तो जो शुरू के 60 मिनट्स होते हैं उन्हीं को आप गोल्डन आवर भी बोलते हो, जब ट्रीटमेंट अगर मिल जाए तो बचने की प्रोबेबिलिटी रहती है उस पेशेंट की। किसका इनिशिएटिव है? तो सरकार ने तो कर दिया, सेंट्रल सेक्टर पर मिनिस्ट्री कौन सी आ जाएगी? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाएगा रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स को। गोल्डन आवर फर्स्ट 60 मिनट्स, और पोस्ट एक्सीडेंट ये दिया जाएगा पैसा, जैसे एक्सीडेंट हो गया, आरुष क्लियर? पोस्ट एक्सीडेंट लिखा हुआ है, तो इसमें कोई पहले नहीं हेल्प मिलेगी। टू सेव, उसके पहले के लिए इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस के बारे में आप सभी ने सुन रखा है, बीमा योजनाएं जो होती हैं वो दी जाती हैं, तो ये पोस्ट एक्सीडेंट के लिए। एंड रिमूविंग फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल, कि हॉस्पिटल वाले फटाफट से वो अपना क्या बोलते हैं उसे, क्लिप बोर्ड नहीं लेके आएंगे कि इस फॉर्म को पहले भरो आप तब जाके हम इनिशिएट करेंगे, आपको एट इंस्टेंट शुरू करना है। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में जाएंगे डायरेक्टली, वो कनेक्ट कर लेंगे फिर बैक एंड पे, बस आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है, दैट इज द ओनली कंडीशन। तभी लिखा इसको कैशलेस, ठीक है। उसके बाद कैशलेस, अब ये जो आपने पूछा कि डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाएंगे, तो उसके लिए तो आपका हॉस्पिटल डिजिटलाइज होना चाहिए। तो सोचो जहां पे डिजिटलाइजेशन ही नहीं होगी हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी फटाफट से। तो ये इसका एक चैलेंज भी है पीएम राहत स्कीम का। तो नंबर 1 इज कैशलेस ट्रॉमा सेंटर, 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख रुपीज पर पर्सन दिया जाएगा, और ये वैलिड रहेगा फॉर 7 days पोस्ट एक्सीडेंट। एंड यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी है, सभी इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स। कोई टूरिस्ट आया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी इसमें कवर करा हुआ है। नो अपफ्रंट पेमेंट, एम्पेनल्ड जो हॉस्पिटल होंगे वो पहले विक्टिम को ट्रीट करेंगे, पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, जितना डिपॉजिट करिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहेगी? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करी है, वो इनिशिएटिव की बात करी थी, एक्चुअल में इनिशिएट किसके अंडर होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। पर याद रखना इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल
हेल्थ अथॉरिटी, ऑब्वियस ही बात है, हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट शुरू होएगा तो दैट इज द हेल्प। उसके बाद फंडिंग क्या रहेगी, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, उसके अंडर से ही फंड सेंक्शन होंगे जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर है, मतलब रूल्स आ गए इन शॉर्ट, ये वाला एक्ट आ जाएगा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, गवर्नमेंट का जो ट्रॉमा सेंटर है वो तो चल जाएगा, वो उनको तो एक्सेप्ट करना ही है क्योंकि उनका फिक्स होता है कि हमको करना है ट्रीटमेंट। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा वो मनी ओरिएंटेड रहते हैं, तो कई बार डिपॉजिट वगैरह की जो डिमांड है वो पहले बोली जाती है। अब तो बड़े सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गया ऐसे कि डिटेलिंग कोई और फिलअप कर देगा, ट्रीटमेंट पहले शुरू कर दिया जाता है, पर फिर भी एक कंस्टेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा आएगा फंडिंग एडिक्वेसी। फंड एक्सीडेंट जो रेट है उनका तो राइजिंग होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इवन आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, गाड़ी में दो टीनेजर थे, देखा ये वाला, एक फोटो भी आ रखा है, उनकी मदर ने बोला कि रील बना रहा था दूसरे वाला, ड्राइव करते करते दिखाना था ना यार, दी स्पीड इतनी चढ़ गई, तो वो रील बना रहा था, एक की डेथ होगी। तो उसकी गलती भी नहीं थी, पर बैठा तो था ना साथ में, अब साथ में तो थे, मिस्टेक तो हुई। पर रोड के एक्सीडेंट्स आप डेली देखोगे, अभी कल परसों जैसे यहाँ से भी एक थार, थार का तो चलो नाम ही बिगड़ चुका है, थार में बैठ के तो लोगों को क्या ही हो जाता है, पता नहीं कहाँ बैठ चुके हैं। तो इतनी स्पीड में गया ना वो, मतलब आसपास के ऑटो भी ऐसे ऐसे थोड़े से फ्लक्चुएट कर गए, इतनी ज्यादा स्पीड में था वो। तो ये जो एक्सीडेंट के खुद तो बच जाएगा, फिर तो बाकी गाड़ियों वाले उड़ेंगे और जो साइड में चल रहे होंगे। हाँ, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, राफेल के बारे में पढ़ा आज? राफेल, राफेल की वजह से एक पर्सन ने एक मोटर बाइक जीती, कैश जीता, बड़ा कुछ जीता। ये राफेल क्या है, ये गाय है। और ये गाय का नाम राफेल क्यों रखा है, क्योंकि ये 80 किलो तक, या लीटर्स में भी बोल सकते हो, पर 80 kg बोला था ताकि वजन ज्यादा, इतना ये मिल्क प्रोड्यूस कर देती है पर डे। और गाय को अगर देखोगे, HF आएगा वर्ड, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो वाली ब्रीड है। तो उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से बड़े सारे प्राइजेस उन्होंने जीते। तो राफेल यहाँ पे, जेट की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे वो गाय है, उन्होंने गाय का नाम राफेल रखा हुआ है। अच्छी स्टोरी आप रीड कर सकते हो, मैं सिर्फ ब्रीड का करवा दूंगी आपको, एक बारी नाम याद रख लेना। तो 80 kg तक का मिल्क वो प्रोड्यूस करती है पर डे, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे बाकी भी आई थी गाय और सारी, पर वो उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, तो उनकी रैंकिंग बिलो चलेगी, बाकी 60 तक पहुंच पा रही थी, कहीं 50 तक, वो 80 तक पहुंची हुई थी। चलो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ट्रॉमा सेंटर आपको अर्बन एरियाज में तो मिल जाएगा, पर शायद वो जो रूरल एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज है, वहां पे फिर से लैग मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, टेक इंटीग्रेशन इशू। अब ये तो टेक्नोलॉजी से पता लगेगा ना फटाफट कि ऐसे कोई केस आ रखा है एक्सीडेंट और विक्टिम का कोई नोन अपने पास है नहीं, तो हॉस्पिटल वाले पैसे की डिमांड करेंगे फ्रॉम सरकार, गवर्नमेंट। तो वो तो टेक्नोलॉजी के जरिए अपडेट्स होंगी, जैसे EDAR, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये बनाते रहेंगे हॉस्पिटल के एंड पे। और TMS 2.0, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, पैसा भी तो आना है, तो उसके लिए बन रखा है। अर्बन एरियाज में ये भी अवेलेबल है। अगेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जो वल्नरेबल एरियाज रहेंगे। एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम, अभी एम्बुलेंस, ब्लिंकिट वालों ने भी एम्बुलेंस चलाई है, जब किसी ने कॉल नहीं उठाई, ब्लिंकिट वाली एम्बुलेंस ने कॉल उठा ली, वो बच गया पेशेंट। तो मतलब ये इंटीग्रेशन का ये एक एग्जांपल है। रिस्पांस टाइम, कई बार इनका भी डिले होता है, तो वो भी एक अपने में ही कंसर्न है। देन कौन से वाली, हाँ हाँ, पैसे लेती है वो तो आपने ऑर्डर करी ना एक तरह से, तो वो तो लेगी पैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट की बात करी हमने, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करी। अब जब तो हॉस्पिटल में आएगा तो वो तो उसी में खर्चा निकल जाएगा। ब्लिंकिट वाले ने कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी आपको, तो गवर्नमेंट तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम की बात करी थी, ब्लिंकिट तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको। रिस्पॉन्स टाइम कितना डिले हो सकता है कि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, वहां से बुलाई, वो फटाफट आ गई। ये बताया मैंने कि रिस्पॉन्स में डिले हो जाते हैं कई बार एम्बुलेंस के। वो तो सर्विसेज में ऑलरेडी एडेड होती है, वो थोड़ी आपसे बोलेगा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल हूँ, मैंने आपके लिए एम्बुलेंस भेजी थी, पहले एम्बुलेंस के पैसे दो, नहीं। वो सर्विस में इंक्लूड होता है, वो फिर बिल के अंदर खुद ही कट कर लेते हैं, वो उसके अंदर एडजस्टेड होता है, तो उसका तो तब नहीं लिया जाता। पर हाँ, ये तो सेपरेट मैंने बताया, पर मैंने यहाँ पे डिले का बताया आपको कि वो इंस्टेंट पहुंची, वहां से पहुंच ही नहीं पाई हॉस्पिटल के केस में, तो डिलेज आते हैं। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो 50 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉमा केयर सेंटर होने चाहिए, और ये सजेशन दिया था सुंदर कमेटी के तहत। एनफोर्समेंट और अवेयरनेस, ये इसके बारे में बताया था, कौन सा था ये, गुड समरिटन लॉ, ये पता नहीं कौन सा है।
ठीक है, मतलब ड्यूटी आ गई यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इंडिविजुअल की आ गई, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स, IRAD डेटाबेस अगेन जो ऑनलाइन आपको मिलेगा ट्रैक रखने के लिए। तो एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाए। बारिश होती है तब तो कहीं पे भी ये स्पॉट नहीं दिखाई देता, पॉट होल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। एक्सीडेंट के केसेस टू व्हीलर में सबसे ज्यादा उन्हीं पॉट्स की वजह से आते हैं। जुडिशियल एंड सिस्टेमिक रिफॉर्म, यहाँ पे भी चेंजेस करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव हार्डल को थोड़ा नल एंड वॉइड करने की जरूरत है। कंक्लूजन, तो यहाँ पे सरकार ने एक विजन जीरो ली है। अभी विजन जीरो मतलब रोड एक्सीडेंट को एलिमिनेट करवाना है, दैट इज द विजन जीरो। तो दैट्स ऑल।